हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल इन्वेस्ट इंडिया में। तो आज हम लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन वेडिंग सीजन से रिलेट करने वाले हैं। अब इंडियन वेडिंग सीजन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर इस साल 35 लाख से ज़्यादा शादियाँ होने वाली हैं। और आपको पता होगा जब शादियाँ होती हैं तो किस किस चीज़ों में खर्चा ज़्यादा होता है। ज्वेलरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा खर्चा देखा जाता है, साथ ही साथ जो अप्लाइंसेज वगैरह यानी कि दहेज दिया जाता है, एज अ गिफ्ट दिया जाता है दहेज, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको एथनिक वियर्स वगैरह ये सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा खर्चा देखने को मिलता है। यानी कि ओवरऑल कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं इस समय, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें बूम देखने को मिलता है। तो उन्हीं सेक्टर्स के कुछ ऐसे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वैसे ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छे स्टॉक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप बेनिफिट लेना चाहते हैं इस वेडिंग सीजन में तो इन स्टॉक पर आप एक बार नज़र ज़रूर डाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो जो वेडिंग सीजन वाले स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर मैं टॉप रेटेड स्टॉक्स के बारे में ही बात करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 35 लाख शादियाँ होने वाली हैं तो उसके अंदर कितना ज़्यादा खर्चा होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज 3.5 मिलियन वेडिंग्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज 4.225 ट्रिलियन का जो परचेज है, जिसमें आप सर्विसेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, मार्केटिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक्स देख लेते हैं जिसका नाम है टाइटन कंपनी। अगर मैं बात करूँ टाइटन कंपनी की, तो टाइटन कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हम अपने जो ब्राइड ग्रूम है उनको एज अ गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं ब्रांड जो टाइटन कंपनी बनाती है। तो टाइटन बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्वेलरीज बनाती है, साथ ही साथ जो हमारे स्पेक्स होते हैं यानी कि जो आई वेयर्स होते हैं वो बनाती है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉचेस बनाती है जो कि एज अ गिफ्ट दिए जाते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न है उसको देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम चार्ट पैटर्न को फोकस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक प्रॉपर ग्रोथ ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिली और जो ब्रेकआउट था वो 2200 का था। 2200 के बाद आप देख सकते हैं सीधा जो स्टॉक है वो 3000 तक पहुँचा। फिर उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटा ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं 3205 तक 50 तक पहुँचा स्टॉक। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉक है वो 3488 पर अभी सीमित है, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक पूरे तरीके से तेज़ी से मोमेंटम में बना हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इसको देखते हैं, फोकस करते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम 1 मंथ पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं 1 मंथ में भी सेम पैटर्न हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बात कर लेते हैं ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की। तो कंपनी ने आप देख सकते हैं 35.93% के रिटर्न बनाए हैं ईयर टू डेट में। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी ने ऑल टाइम अब तक कितने रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 81,574.47% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बनाकर दिए हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा का कंपनी का मार्केट कैप है। बात कर लेते हैं करंट प्राइस की, तो 3489 इसकी भी करंट प्राइस है। कंपनी के पास 1.15 करोड़ की डेट अवेलेबल है, यानी कि कंपनी डेट फ्री नहीं है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा मार्केट कैप है तो थोड़ी बहुत डेट तो चलती है। सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स लगातार इंक्रीज़ कर रही है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है डिक्सॉन। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कंपनी है बेसिकली जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे कि हमारी सैमसंग, बजाज, फिलिप्स, पैनासोनिक, इनके लिए जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, इनका जितने भी पार्ट होते हैं उनको बनाती है। यानी कि इनडायरेक्टली ये सारी कंपनियाँ जो हैं इससे जो है रिलाई करती है, यानी कि इस पर ही डिपेंडेंट है प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा क्योंकि इनकी जो सेल्स है यानी कि सैमसंग, फिलिप्स, बजाज, पैनासोनिक्स, इनकी सेल बढ़ेगी तो यहाँ पर इनमें आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। यानी कि डिक्सॉन कंपनी में आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो डॉरी सिस्टम है यानी कि दहेज है, शादियों में दहेज दिया जाता है, तो दहेज में ये जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसी स्टॉक के बारे में बताया था कि शॉर्ट टर्म में ये बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न देने वाला है और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ पर हम इसको चार्ट पैटर्न पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 1 वीक का चार्ट पैटर्न है और 1 वीक के चार्ट पैटर्न में मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था 2023 में, स्टार्टिंग से लेकर जून तक एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिला है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मोमेंटम में रहा है स्टॉक, यानी कि आप देख सकते हैं 3000 से 4000 पहुंचा जून में, फिर छोटा ब्रेकआउट लिया, फिर उसके बाद प्रॉपर ग्रोथ में आपको देखने को मिला है। एक स्विंग करके ग्रोथ दी है, 5000 तक पहुंचा और अभी अपने ऑल टाइम हाई के लगभग अवेलेबल है, जो कि मैंने पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में।
यहीं पर हम इसको 1 मंथ में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर डब्ल्यू जैसा कुछ फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, और जब भी डब्ल्यू बनता है इसका मतलब यही होता है कि जो ग्राफ है वो ऊपर ही जाएगा टेक्निकल बेसिस पर। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की। तो 53.70% की कंपनी ने रिटर्न बनाए हैं। इसी को अगर मैक्स चार्ट पर देखते हैं तो 1026.43% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बना कर दिए हैं। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, 35,820 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक की पीई की मैं अगर बात करूँ 117 स्टॉक की पीई है। डिविडेंड की मैं बात करूँ तो डिविडेंड भी प्रोवाइड करवा रही है कंपनी, साथ ही साथ डेट कंपनी के पास नेग्लिजिबल है, 0.19% की कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। सेल्स की बात कर लेते हैं, सेल्स लगातार कंपनी की ग्रोथ में देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर हमें ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी ने की एफआईआईस की कंसंट्रेशन में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। डीआईआईस की कंसंट्रेशन की मैं बात करूँ तो डीआईआईस में भी यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की। तो अब वेडिंग सीजन की बात करें तो दहेज दिया जाता है, जैसे कि आपको पता है ज्वेलरीज दी जाती हैं, और थर्ड जो चीज़ है वो हमें एज अ गिफ्ट हम बोल सकते हैं बाइक्स दी जाती हैं। क्योंकि हम एग्रीगेट शादी की बात कर रहे हैं और हम एक एवरेज शादी की बात कर रहे हैं इंडिया की, तो यहाँ पर 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर मैंने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड कंपनी को ऐड किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ चार्ट पैटर्न पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो चार्ट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का है। इसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी बनी है, यानी कि इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई को हिट करने वाला है, और जो ऑल टाइम हाई है 4000 के से थोड़ा ऊपर का यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई को तो हिट करने वाली है, हो सकता है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके नया रिकॉर्ड भी बना ले। आप देख सकते हैं 4500 तक भी पहुंच जाए, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर ले। तो जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा होगा, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसमें देखने को मिल सकता है। 1 वीक में भी आप देख सकते हैं प्रॉपर ग्रोथ में है ग्राफ। साथ ही साथ हम ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 39.95% के रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। साथ ही साथ मैक्स की मैं बात करूँ 3393.57% के रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। मार्केट कैप 75,000 का है। यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉक की पीई की, 22.7 की यहाँ पर स्टॉक की पीई अवेलेबल है। बुक वैल्यू की मैं बात करूँ तो 884 की बुक वैल्यू है कंपनी की। यहाँ पर सेल्स देख लेते हैं, सेल्स में ग्रोथ देखने को हमें मिली है कंपनी की, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें। ये जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपको मैं एजुकेटेड करने के लिए बनाती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अवेयर हों कौन से स्टॉक्स में क्या क्या है, क्या क्या उनकी फंडामेंटल्स हैं, साथ ही साथ क्या क्या उनमें हो सकता है लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में। तो इसीलिए यहाँ पर वीडियोज़ का जो पर्पस है वो सिर्फ आपको एजुकेटेड करने के लिए है फाइनेंशियली। तो यहाँ पर हम लोग और देख लेते हैं। साथ ही साथ प्रमोटर्स की मैं बात करूँ तो प्रमोटर्स ने जो अपना स्टेक है वो थोड़ा एक 0.1% के समथिंग डिक्रीज़ किया है। साथ ही साथ एफआईएस की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हुई है कंपनी में, डीआईएस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है इसमें। बात कर लेते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की, जो कि हमारा जो एथनिक वियर्स हैं। आपको पता होगा इंडियन वेडिंग्स में एथनिक वियर्स होते हैं, यानी ट्रेडिशनल वियर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उनकी काफ़ी ज़्यादा सेल भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने वेदांत फैशन लिमिटेड, जो कि एक बहुत टॉप रेटेड ब्रांड है, उसको इंक्लूड किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1394 का ये शेयर है। साथ ही साथ अगर हम मैक्स को देखते हैं तो आप देख सकते हैं 53.88% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बना कर दिए हैं। ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पर 2.52% की यहाँ पर ईयर टू डेट परफॉर्मेंस रही है। अब थोड़ा चार्ट देख लेते हैं, 1 वीक पैटर्न पर हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं 2023 से 2024 के अंदर वॉलेटाइल रहा है। ग्राफ में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है, यानी कि फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप देख सकते हैं एक पीक लेता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में जाता है, फिर उसके बाद पीक लेता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के बेसिस पर ये स्टॉक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पर हम लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के बेसिस से बहुत अच्छा स्टॉक है, यानी कि इस फेस्टिव सीजन के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन यहाँ पर ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी हम स्टॉक में बाय या सेल करते हैं प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए हमको, साथ ही साथ हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि हम किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं किसी की भी वीडियो देखो और उसमें इन्वेस्ट कर दो, अपना पैसा डाल दो, बिकॉज आपका जो पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसको आप अच्छे से उसको एजुकेटेड होकर ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पर हमारा काम है आपको एजुकेटेड करना शेयर्स के बेसिस पर, कौन सा शेयर्स कब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ अब हम लोग आगे चलते हैं, अब इसको हम 1 मंथ पैटर्न पे देखते हैं। तो 1 मंथ में एक प्रॉपर कंसोलिडेशन के साथ इंक्रीजमेंट देखने को मिली है 2023 के अंदर, 2023 से 2024 के अंदर। मार्केट कैप 33,000 का है यहाँ पर कंपनी का। बात कर लेते हैं स्टॉक की पी की, 84.8 की यहाँ पर स्टॉक की पी है, और यहाँ पर जो करंट प्राइस है वो 1395 की करंट प्राइस है कंपनी की।
ROCE और ROE की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 39.2% की यहाँ पर ROCE है और ROE यहाँ पर 34% की है। डेट कंपनी की बहुत ही नेग्लिजिबल है, आप देख सकते हैं 0.27 की यहाँ पर डेट अवेलेबल है। प्रोमोटर्स देख सकते हैं यहाँ पर प्रोमोटर ने अपना स्टेक डिक्रीज़ किया है। वहीं FIS की मैं बात करूँ तो FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है और DIS की मैं बात करूँ तो DIS ने अपना स्टेक डिक्रीज़ किया है। अब बात कर लेते हैं लास्ट चीज़ की, जो कि हमारी इंडियन वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा बुक्ड किए जाते हैं, यानी कि इंडियन होटल्स जो होते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो टॉप रेटेड ब्रांड है, यानी कि हम बोल सकते हैं टॉप रेटेड जो कंपनी है जिसमें सबसे ज़्यादा बुकिंग की जाती है, वो है हमारा इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 433 का ये शेयर अभी अवेलेबल है। साथ ही साथ हम इसको 1 वीक टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 2022 में मार्च में बहुत नीचे चला गया था, 200 के लगभग चला गया था। फिर उसके बाद प्रॉपर ग्रोथ यानी मोमेंटम दिखाया, फिर कंसोलिडेट हुआ 2023 में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रोथ में आया, फिर प्रॉपर कंसोलिडेशन यानी पैटर्न जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, फिर ग्रोथ में आया। अब यहाँ पर यही एस्टिमेशन है कि जिस तरीके से मई और सितंबर 2022 में ग्रोथ दिखाई थी, ऐसा ही कुछ यहाँ पर 2024 में अब देखने को हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर आप इसमें ये सब देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ 1 मंथ की, तो 1 मंथ में प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिली है। ब्रेकआउट हुआ था 2019 में, उसके बाद प्रॉपर ऊपर गया है ग्राफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बात कर लेते हैं हम कंपनी की जो मैक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो आप देख सकते हैं 1291.85% के रिटर्न कंपनी ने अभी तक बनाकर दिए हैं। तो ये थे स्टॉक्स जो कि डिफरेंट सेक्टर्स से रिलेट करते हैं, जो कि इंडियन वेडिंग्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कंपनीज़ हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा हाइप पर चली जाती हैं। तो ये थे वो स्टॉक्स। और साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये जो वीडियोस हैं वो हम सिर्फ एजुकेशन करने के, यानी कि आपको एडुकेट करने के लिए बनाते हैं। ये कोई भी हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने रिस्क पर में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क में रहता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक होप करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।